अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, तुर्कफेयर चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की ये वीडियो कुर्लुस उस्मान सीरीज़ की किस्त 169 के दूसरे ट्रेलर का रिव्यू है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन कराम, कुर्लुस उस्मान सीरीज़ में जैसे सीज़न 6 एक सरप्राइज़ था, वैसे ही महमूद बुज़दैक इस सरप्राइज़ सीज़न में विलन्स की एंट्री भी सरप्राइजिंग ना रखते तो मुझे हैरत होती। इस सरप्राइज एंट्री के बारे में शुबहात तो बहुत थे, मगर ये एंट्री सोफिया की होगी इस बारे में मुझ समेत यकीनन आप सबने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि मालहून खातून वापस आएंगी, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि जल्दी कोई मंगोल दोबारा एंट्री मारने वाला है। लेकिन महमूद बुज़दैक ने भी सोचा एक ही बार सबको हैरान कर डालते हैं, और एंट्री करा दी उन्होंने मरी हुई सोफिया की और उसको जिंदा करा दिया। जैसा कि पिछले ट्रेलर में सोफिया का पहला वार बाइसुंगर अल्प को शहीद करके होता है, तो इस ट्रेलर में भी मंजर कुछ मुख्तलिफ ना था। तो ट्रेलर के मुताबिक लुकास के किए गए हमलों और चालों में इस किस्म में बाइसुंगर की शहादत यानी शहर और कारा जहसार में से किसी एक पर हमला, साथ ही उस्मान बे और कारासी बी के बीच हुए ताज़ा और नाकाबिल यकीन इत्तफाक की बर्बादी भी शामिल होगी। तो नाज़रीन कराम, सीज़न की ये किस्त सबको हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि करासी बे का एकदम से पासा पलटकर उस्मान बे के साथ इत्तफाक कर लेना यकीनन आप सबको भी हैरान कर गया होगा। मगर सच कहूँ तो गुज़िश्ता किस्त में करासी बे का किरदार पहली दफ़ा ही मुझे अच्छा लगा था, जब उन्होंने लुकास को कारादिन पर हमला करने से रोका था। भले ही इसमें करासी बे की अपनी गर्ज शामिल थी, मगर एक काफिर के साथ मिलकर मुसलमान सरजमीन पर हमला करने की साजिश करासी बे जैसे बड़े सरदार पर हरगिज़ न जचती। बहरहाल मुझे लगता है क्योंकि वो लुकास को ऐन वक्त पर कारादिन पर हमला करने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से एक तो लुकास के साथ किया गया कारासी बे का इत्तेहाद ख़त्म हो गया, और दूसरी तरफ क्योंकि अब सोफिया के आने से लुकास का पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया था, तो शायद कारासी बे ने इसलिए ये सोचा कि उस्मान बे के साथ इत्तफाक कर लेने में ही उनकी भलाई है। मगर लुकास जैसे मक्कार और शातिर दुश्मन के होते ऐसा होना कदरे नामुमकिन सी बात है, क्योंकि पहले तो वो अकेला ही उस्मान बे के लिए दर्द सर बना हुआ था, लेकिन अब जब सोफिया भी उसके साथ है तो आप समझ लें कि सीज़न 2 के आया निकोला की कमी इस बार आपको महसूस नहीं होगी, जो कि पिछले 3 सीज़न से मुझ समेत आप सबको भी महसूस हो रही होगी। अब एक सवाल आपके जहनों में यकीनन होगा कि सोफिया और लुकास का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, रिश्ता हो ये ज़रूरी तो नहीं है, और आप में से अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये दोनों माँ और बेटे हो सकते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सोफिया की उम्र उस्मान बे की तरह अब ज़्यादा है तो यकीनन लुकास को भी हम बच्चा तो नहीं समझ सकते कि हम कहें ये सोफिया का बेटा है। हाँ, इन दोनों के बीच अगर कोई रिश्ता होगा तो शायद ये कि या तो ये दोनों एक साथ पले बड़े होंगे, या फिर ये रिश्ता तो है ही कि एक बाज़ंतीनी कमांडर है तो दूसरी बाज़ंतीनी शहजादी। अब नाज़रीन कराम, मेरी तरह जंग और लड़ाई के सीन्स देखने वालों को इस सीज़न में एक ही चीज़ पसंद नहीं आ रही होगी, और वो चीज़ बिला वजह के औरतों के रोने धोने वाले सीन्स हैं। और महमूद बुज़दैक के ड्रामों में बस इसी चीज़ की थोड़ी ज़्यादती होती है, क्योंकि उनकी निस्बत सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरियल, साथ ही मोहम्मद फ़तेह सुल्तानी को देखा जाए तो ये शय उसमें उतनी नहीं मिलती, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ड्रामे का थीम ही जब जंगजुओं और सल्तनत की बहाली के लिए जिद्दोजहद है, तो इसमें इतने रोने धोने वाले सीन्स इतने ख़ास नहीं लगते। अब मिसाल के तौर पर गोंजा खातून पिछली 3 किस्तों से रोती धोती दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर यकीनन सभी थक चुके होंगे। हाँ, अगर इसकी बजाय कुछ मज़ाहिया किरदारों को स्क्रीन टाइम थोड़ा दिया जाए तो देखने में भी दिलचस्प लगते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में कारतगीन का किरदार है, और चले हम दूर नहीं भी जाते तो जैसे कुर्लुश उस्मान में ही जेरकुताई का किरदार है। साथ ही नाज़रीन कराम, बेगम खातून और बाला खातून के अंदर दबी दबी एक दूसरे के लिए जो खलिश थी, अगली किस्त में वो भी उभरती नज़र आएगी। बेगम खातून की बात करूँ तो उनकी मौजूदगी इस सीज़न में मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि अब उस्मान पे जवान बच्चों के बाप है। अब भी अगर उनके लिए औरतें आपस में लड़ेंगी तो ये मामला कुछ ख़ास लगेगा नहीं। हाँ, अगर इसके बजाय बेगम खातून जैसा किरदार उस्मान बे के पीछे लगाने के बजाय उनके बेटों में से किसी के साथ बनाया जाता तो वो देखने में भी अच्छा लगता। अब मैं सिर्फ खामियां ही बयान करती रहूँगी तो आप लोग भी थक जाएंगे, तो अब चलें आपसे कुछ खूबियाँ भी थोड़ी सी शेयर कर लें। अब मिसाल के तौर पर नाज़रीन कराम, इस सीज़न में अलाउद्दीन बे के किरदार को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सीज़न में अब तक अलाउद्दीन बे को जो सीन्स और डायलॉग्स दिए गए वो वाकई तारीफ़ के काबिल थे, वरना पिछले सीज़न में तो उन्हें बस खाली जगह पुर करने की ही हैसियत दी गई थी। इन दोनों भाइयों की बात करें तो मुझे पर्सनली ओरहान बे के मुकाबले में अलाउद्दीन का किरदार ज़्यादा दमदार लगता है और अक्लमंद भी। आपको इन दोनों भाइयों में से किसका किरदार अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अब नाज़रीन किराम बहुत हो गई किरदारों की बातें, वाक़यात की तरफ आऊँ तो अब एक्शन का रिएक्शन तो कुदरत का भी कानून है, तो आसमान में इससे कैसे पीछे रह सकते थे। तो जहाँ इस किस्म में उस्मान में पर लुकास और सोफिया की तरफ से वार दिखाए जाएंगे, वहीं नाज़रीन किराम उस्मान में भी नए रूप में अपने सिपाहियों समेत बुरसा में नजर आएंगे। और ट्रेलर के मुताबिक होलोफेरा से शादी करने के ख्वाब देखने वाले लुकास के जंगजू आर्कदियोस को जहन्नुम हासिल करेंगे। नाज़रीन किराम सारी किस्त एक तरफ, मगर जो हर किस्त की एंडिंग में उस्मान बे के कहे अल्फाज होते हैं, असल में वही अगली किस्त की ज़बरदस्त रेटिंग की वजह होते हैं। तो ओवरऑल किस्त की बात करूं तो एक बेहतरीन और शानदार किस्त हमारे इंतज़ार में है। तो नाज़रीन किराम, अगर आपको कुर्लिश उस्मान सीरीज़ के बारे में बनाई हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद तारीख़ी ड्रामों की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।